हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ओपन ऑफिस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस को लेकर के है। ओपन ऑफिस में खास क्या है, देखिए ओपन ऑफिस के कैल्क की बात करेंगे। ये ओपन ऑफिस कैल्क ओपन है हमारे सामने। मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिखाई पड़े, है ना। तो जब कभी भी आपको यहाँ पर कुछ भी करना हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपको इंसर्ट करना है यहाँ पर जो है इमोजी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज के साथ और सेमीकोलन प्रेस करना है। और जैसे ही विंडोज के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो बहुत सारी इमोजीज यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पर आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक इमोजी आ गई यहाँ पर, है ना। ये हंसने वाली इमोजी भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी इमोजी आप चाहते हैं यहाँ पे इजिली इंसर्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टाइम इंसर्ट कराना है, क्या इंसर्ट कराना है, टाइम, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है जो आप एक्सेल में भी अक्सर यूज़ कर लिया करते हैं। और उस फंक्शन का क्या नाम है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक रखिएगा और यहाँ पर जो है आप एक फंक्शन लिखिएगा नाउ, ठीक है। ये आप एक्सेल में भी अक्सर यूज़ करते हैं। और यहाँ नाउ यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डेट के साथ करंट टाइमिंग भी आ जाती है। तो ये शॉर्टकट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ये आ जाता है। अच्छा, ये जो है ना, ये एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क नाम है इसका। पूरे सॉफ्टवेयर का जो सूट है, जो पैकेज है, इसका नाम है ओपन ऑफिस, है ना। क्या नाम है, ओपन ऑफिस नाम है ना। इसके बाद जो है इसमें जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना तो ये यहाँ पर आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। जो इसमें डेटाबेस है इसका नाम है बेस डेटाबेस। तो अगर इस पे जाते हैं तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप काम करते हैं उसी तरह का फंक्शनैलिटी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जाइएगा, रजिस्टर नहीं करते हम, सीधा आ जाते हैं, फिनिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सेस जैसे डेटाबेस जैसा एक इंटरफेस आपको यहाँ पर भी दिखेगा और ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर ना टेबल बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है। एक्सेस में आपने देखा कैसे होता है, डेली एक्सेस की वीडियो में अपलोड करता हूं। तो ये देखिए ये एक्सेस था, लेकिन एक्सेस पेड वर्जन है, इसको पैसा देके खरीदना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पर ना आप अगर इसमें जाते हैं, यहाँ से टेबल बनाते हैं, ये देखिए टेबल इन डिजाइन व्यू, तो यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट आईडी, ये लिखा हमने प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पर ना ये आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे एक्सेस काम करता है। राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट नेम। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है ये। यहाँ पे आप प्राइस भी दे सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप मिल जाते हैं आपको प्राइस भी देने के लिए, देख सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप आप चूज कर लीजिए जो आपको सुटेबल लगे। जैसे हम यहाँ पे नंबर ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी कर लीजिएगा। चूंकि क्वांटिटी डेसिमल भी हो सकती है तो यहाँ पे हम डेसिमल कर लेते हैं। बाकी अब हमको क्या करना है, इसको सेव करना है, तो इस पे सेव पे क्लिक करेंगे और इसे मैं प्रोडक्ट टी के नाम से सेव कर दूंगा। तो देखिए कितना आसान है। एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर भी है इसमें, एक्सेस जैसा सॉफ्टवेयर भी है, दोनों आपको दिखा रहा हूं। अभी तो एक्सेस की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए ये प्रोडक्ट टी नाम से यहाँ पर ये बन गई, ठीक है, टेबल। लेकिन अब इसमें डिटेल कैसे एंटर होगी, तो प्रोडक्ट आईडी मान लीजिए 1 रहा, प्रोडक्ट का नाम रहा कीबोर्ड, यहाँ पे लिखा हमने कीबोर्ड, और यहाँ पे इसकी प्राइस आएगी। तो जो भी प्राइस है वो आप दे देंगे। कीबोर्ड की स्पेलिंग एक बार सही कर लेते हैं, यहाँ से जाके BOARD, तो यहाँ पे ए कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस, तो मान लीजिए 340 रुपए प्राइस है और क्वांटिटी 6 है, लेकिन इसका टोटल यहाँ पे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं तो प्रोडक्ट आईडी 2, आप 1 नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अगर आप 1 रख देंगे तो ये तो प्राइमरी की है ना, तो 1 आप रख ही नहीं सकते वहां पे, है ना। प्रोडक्ट आईडी आप 1 नहीं रख सकते। ये हो गया माउस, MOUSE, और यहाँ पर ना माउस की प्राइस आ जाएगी और यहाँ माउस की क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, मदरबोर्ड, ये हो गया मदर BOARD बोर्ड, तो ये हो गया मदरबोर्ड, है ना। और यहाँ पे मदरबोर्ड जो है प्राइस इसकी आएगी तो 4000 रुपये मान लीजिए मदरबोर्ड की प्राइस है, और यहाँ पर जो है क्वांटिटी 4 है। तो लेकिन इसमें टोटल नहीं होता वो नजर आ रहा है, तो मैंने कई बार बताया भी है।
आपको करना क्या होगा टोटल करने के लिए, पहले तो इसको क्लोज कर लीजिएगा और यहां से आ जाएगा क्वेरी पर। तो क्वेरी बनाएंगे हम, तो क्वेरी बनाने के लिए कहां जाएंगे, आप विजार्ड से जा सकते हैं या क्वेरी डिजाइन पे सीधा जा सकते हैं और यहां से ऐड कर लीजिएगा टेबल को। और जब टेबल ऐड करेंगे तो एक एक करके जैसे आप एक्सेस में लेके आते हैं चीजों को, वैसे यहां पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया, ये 3 और ये 4। अब यहां पर टोटल करना है, लेकिन इस फील्ड को आलियास में जाके हम नाम क्या दे देंगे, टोटल प्राइस, ऐसे कर देंगे हम। ये हो गया टोटल प्राइस। देख रहे हैं कितना बेहतरीन है ये। एक्सेस से मुझे लगता है कि अगर आप यूज करेंगे आप ही बता पाएंगे ये बेटर है या नहीं, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। तो ये ओपन ऑफिस है, ठीक है ना, ओपन ऑफिस। तो इंटरनेट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी और क्वांटिटी भी जो है डबल डॉट कॉमा में आपको रखना है, क्वांटिटी को भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये डबल डॉट कॉमा यूज होता है, वहां पर क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता था, यहाँ डबल डॉट कॉमा यूज होता है, देख रहे हैं। और यहाँ पर ना अब आपको रन पे क्लिक करना है। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं ऊपर आपकी तैयार हो गई है। अब जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे उसका टोटल भी होता चलेगा। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर एक और चीज SSD एंटर करते हैं, SSD। तो SSD कितने की है, 2000 रुपए की, तो यहाँ 2000 डाल दिया और यहाँ पे 6 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल अपने आप हो गया, देख रहे हैं इसका कमाल। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। पूरा प्रोसेस ही इसका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, एक्सेस के जैसे ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है काफी ज्यादा एक्सेस के जैसे ही है ये भी, ठीक है। तो इसको क्लोज किया जाए एक बार, सेव करके क्वेरी को। तो क्वेरी को हम सेव करेंगे प्रोडक्ट क्यू नाम से। तो यहाँ पर इसको मैं प्रोडक्ट क्यू कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रोडक्ट क्यू नाम से क्वेरी भी हमारी सेव हो गई है। लेकिन इसी क्वेरी के अंदर क्या हम चाहें तो कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं कोई। अब देखिए ये एसक्यूएल व्यू में ओपन हुआ है, एसक्यूएल व्यू में ये क्वेरी कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी और रन कराएंगे तो बात वही है ना। तो ये एसक्यूएल व्यू की क्वेरी है। अगर आप एसक्यूएल व्यू में करना चाहें इसको तो एसक्यूएल व्यू में कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको किस प्रकार से करना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल वापिस आते हैं, इसको एडिट मोड पे लेंगे हम, है ना। तो इसको हम जो है यहाँ से एडिट करेंगे, ये एडिट हो गया। अब यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर टैक्स आएगा, क्या आएगा, टैक्स, क्या आएगा, टैक्स आएगा। तो टैक्स ऐसे आएगा नहीं, यहाँ पर हम इसको चाहे तो यहाँ पर भी टैक्स कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन हमको क्या करना है ना, यहाँ से तो करना नहीं है, ये तो क्वेरी है हमारी, टेबल में जाना होगा। तो टेबल ही लेना पड़ेगा हमको। तो पहले तो इसको क्लोज कर दिया जाए, क्वेरी को क्लोज कर दिया जाए और टेबल पे आते हैं। तो ये आ गया टेबल पे। अब टेबल पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट का कॉलम बना नहीं हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को, अच्छा एडिट करने का कोई है इसमें, देखिए कोई ऑप्शन नजर आ रहा है एडिटिंग का, देखिए यहाँ पर भी एडिट डाटा, यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है एडिट डाटा का। लेकिन अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, बन चुका है। दैट्स वाई यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बार जब बन जाएगा और क्वेरी आप बना लेंगे तो फिर इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं, इसमें चेंजेस करने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। और भी वीडियोस आती रहेंगी, ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि YouTube ना सिर्फ सिखाने का प्लेटफॉर्म है बल्कि सीखने का भी प्लेटफॉर्म है। मैंने जो कुछ भी सीखा है डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर सारा कुछ, वो मैंने सब कुछ YouTube पर सिखाते सिखाते ही सीखा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लिखना भी है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करना है कर सकते हैं, जो भी कार्य आपको करने हैं वीडियोस को देख के आराम से कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है, डेटाबेस पे कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना है, इवन माई एसक्यूएल भी तैयार करना है, तो माई एसक्यूएल पर भी प्रोजेक्ट तैयार करना मैंने सिखाया है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।